आज मेरे पास एक स्पेशल गाड़ी है आपके लिए। जी हाँ, ये है मैसेराटी की नई ग्रेकाले एसयूवी। कुछ टाइम पहले मैसेराटी ने ये एसयूवी लॉन्च की थी इंडियन मार्केट में, तो लग्जरी सेगमेंट पे ये है उनकी नई एसयूवी। कैसी है चलाने में, हाउ इज दिस एसयूवी एंड वेयर डज इट फिट विद इन द मैसेराटी रेंज, आइए हमारे साथ एक फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट ड्राइविंग। हमेशा की तरह चलाने से पहले एक बार स्टाइलिंग तो आपको दिखा दूं, क्योंकि भाई ये है एक एसयूवी जो मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एसयूवीज आउट देयर। डिजाइन वाइज वेल मैसेराटी हमेशा बनाती है स्टाइलिश कार्स एंड द ग्रेकाले इज नो डिफरेंट। मेरा फेवरेट है फ्रंट एंड, काफ़ी अग्रेसिव फ्रंट एंड, ऑब्वियसली बिग मैसेराटी लोगो। दिस फ्रंट एंड इज वेरी नाइसली स्कल्प्टेड। आपको ये स्लिम हेडलैम्प्स मिलता है, स्कल्प्टेड हुड, तो गाड़ी में प्रेजेंस आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। दिस इज द मॉडर्ना वर्जन, तो यहाँ पे ब्लैक्ड आउट एलिमेंट्स आपको ज़्यादा मिलता है। प्लस लुक एट दिस मैसिव 21 इंच व्हील्स। ऑब्वियसली काफ़ी सारा ऑप्शनल है, बट दिस लुक्स क्वाइट कूल। इनफैक्ट दिस वर्जन विद द ब्लैक डिटेलिंग मेरे ख्याल से इट्स वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग एसयूवीज आउट देयर। अगर मैं साइज वाइज बोलूँ, इट इज़ अ कंपेटिटर टू द पोर्शे मकान एंड यू गेट द सेम रियली कूल स्टाइलिंग कूपे एसयूवी जैसा। आपको स्लांटिंग आपको रूफ लाइन मिलता है, बट वेरी नाइस, एलिगेंट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग एसयूवी। प्लस आई लव द डोर हैंडल डिटेलिंग एज वेल। ये टिपिकल फ्लश डोर हैंडल्स नहीं है, तो यस ओवरऑल दिखने में तो भाई ये गाड़ी है वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग एसयूवीज आउट देयर। एक्सटीरियर की तरह इंटीरियर भी उतना ही खूबसूरत है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड इट इज़ वेरी आर्टिस्टिक एंड वेरी स्टाइलिश। मैसेराटी इज़ ऑलवेज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर लग्जरी कार मेकर्स। ऑब्वियसली वेरी क्लासी, आप एक्सपेक्ट जो करते हैं 1 करोड़ प्लस एसयूवी में, वैसे आपको मिलता है। आई लव द डिज़ाइन, मगर कुछ चीज़ें अब चेंज हो चुकी है। एक क्लॉक पहले ये एनालॉग था, नाउ आप चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन। लुक एट दैट, आप इसे डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं स्पोर्ट, क्लासिक और डिज़ाइन में। दैट इज़ क्वाइट कूल। स्टीयरिंग व्हील इज़ नाइस एंड स्पोर्टी, यू सिट वेरी नाइस एंड लो। एक टिपिकल एसयूवी वाला ड्राइविंग पोजीशन नहीं मिलता। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है, आपको ट्विन स्क्रीन्स मिलता है, एक और स्क्रीन आपको नीचे मिलता है फॉर द क्लाइमेट कंट्रोल। इट्स गॉट हैप्टिक फीडबैक, तो ऑन द गो यूज़ करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट येस यू हैव टू टेक योर आइज ऑफ द रोड टू यूज़ इट। उसके साथ साथ द फिट एंड फिनिश इज़ क्वाइट नाइस। आई लव दीज वेंट्स, आई लव द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, इट फील्स एक्सपेंसिव एंड इट इज़ एज गुड एज यू एक्सपेक्ट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फीचर्स के बारे में, काफ़ी आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, ऑप्शनल भी है। यहाँ पे आपको एक हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है, यू गेट अ नाइस साउंडिंग ऑडियो सिस्टम, इलेक्ट्रिक आपको फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। दीज आर स्पोर्ट सीट्स, आपको हीटिंग वेंटिलेशन मिलता है, इवन गेट अ हीटेड स्टीयरिंग व्हील एज वेल एंड हीटेड मिरर्स एज वेल। तो काफ़ी सारा आपको ऑप्शंस मिलता है विच यू कैन टेक। प्लस यू गेट अ नाइस ऑलराउंड कैमरा एज वेल। तो ये है कैमरा, दे सकते हैं 360 डिग्री कैमरा, अगेन वेरी नाइसली डन। तो पुराने मैसेराटी प्रोडक्ट्स से यहाँ पे आपको ज़्यादा टेक मिलता है। इट फील्स वेरी नाइसली बिल्ट, बट इट इज़ गॉट अ लॉट मोर टेक एंड इट्स बिट मोर यूजर फ्रेंडली। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं रियर सीट के बारे में। ग्रेकाले इज स्मॉलर दैन द लेवांते, उसका राइवल है पोर्शे मकान, बट कंपेयर टू द एसयूवीज आउट देयर इसका स्पेस काफ़ी अच्छा है। इट्स ऑब्वियसली मोर ऑफ अ 2-सीटर एट द बैक। यहाँ पे आपको एक सेंट्रल टनल मिलता है, इवन दो देयर इज अ मिडिल हेडरेस्ट, तो मिडिल पैसेंजर के लिए सेंट्रल टनल की वजह से इतना ज़्यादा आपको लेग रूम नहीं मिलता, बट फॉर 2 पैसेंजर्स इफ़ यू आर ड्रिवन अराउंड काफ़ी अच्छा स्पेस है। मेरी हाइट है 6'1", देख सकते हैं कितना अच्छा आपको लेग रूम मिलता है। विंडो लाइन भी काफ़ी अच्छा है, पैनोरामिक सनरूफ भी, तो सेंस ऑफ स्पेस इज देयर। इट्स वेरी नाइसली बिल्ट कैबिन, तो आपको एक अच्छा व्यू आउट भी मिलता है इन टर्म्स ऑफ रियर सीट। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ नो कन्वेंशनल गियर स्टॉक, तो बेसिकली गियर सिलेक्टर नहीं है, आपको ये बटन्स मिलता है। तो मैंने ये डी दबाया एंड यू आर ऑफ। तो ग्रेकाले जो वर्जन मैं चला रहा हूँ, जो मैंने पहले बोला, दिस इज़ द मॉडर्ना। तो बेसिकली यहाँ पे टर्बो पेट्रोल यहाँ पे मिलता है, इट्स 2 लीटर टर्बो पेट्रोल, मगर यहाँ पे पावर ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू द अर्लियर वर्जन। तो यहाँ पे 330 bhp मिलता है, 0 to 100 जस्ट अबव 5 seconds। सो दैट मीन्स इट इज़ क्वाइट अ फास्ट एसयूवी। और यहाँ पे मॉडर्ना वाले वर्जन में आपको अडेप्टिव सस्पेंशन भी मिलता है। पहली बात, लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट ड्राइव्स एज अ लग्जरी एसयूवी, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक एसयूवी है, दिस इज़ नॉट अ स्पोर्ट्स कार, तो काफ़ी लोग इसे एवरीडे एसयूवी के तौर से भी यूज़ करेंगे एंड फॉर दैट द ग्रेकाले इज़ क्वाइट गुड। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि साइज़ वाइज ये लेवांते से छोटी है, तो मतलब कि ट्रैफिक में इट्स ईजियर टू ड्राइव, इट्स नॉट टू बिग, इट्स नॉट टू स्मॉल, जस्ट अबाउट द परफेक्ट। स्टीयरिंग इज़ लाइट बट डायरेक्ट, ये है मैसेराटी का मेरे ख्याल से लाइटेस्ट स्टीयरिंग दैट आई हैव ड्रिवन। तो सिटी में चलाने में आपको दिक्कत नहीं होती, इट्स क्वाइट लाइट, इट्स ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल एंड ईजी टू ड्राइव। अगर मैं गियर बॉक्स के बारे में बात करूँ, ज़्यादा जर्क्स नहीं है एट लो स्पीड, तो इट इज़ क्वाइट ए कंफर्टेबल एसयूवी विच आई क्वाइट लाइक। अगर मैं इस स्पेक के बारे में बात करूँ, यहाँ पे आपको 21 इंच व्हील्स मिलता है, बिकॉज ऑफ दैट
The ride is slightly on the firm side, but despite huge wheels आपको ride इतना भी ज़्यादा firm नहीं मिलता. It's only when you go over potholes थोड़ा सा आपको firmness महसूस होता है. Otherwise it's quite comfortable for everyday use. आप देख सकते हैं ज़्यादा आवाज़ नहीं है. It's not too loud, it's not too fast, it's not uncomfortable for daily use. तो एक very important use है जो है कि everyday के usage के लिए Grecale is quite a nice SUV to drive. The ride is pretty good, it's quite comfortable, the gearbox is not too jerky, it's just perfect. मगर obviously ये एक Maserati है तो भी चलाने में मज़ा तो आना चाहिए. उसके वजह से यहाँ पे you get drive modes and of course you get adaptive suspension. Moderna में you get a bit more power जो मैंने पहले बोला था. तो अगर आप ड्राइव मोड को स्पोर्ट में डालेंगे, देखिए it has that lovely exhaust note which you expect from a Maserati. It sounds very very good. Despite being a 2-liter engine, it sounds quite nice. देखिए it sounds very nice और स्टीयरिंग का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है. हाँ, ये 80 का ये स्पीड वार्निंग आपको ये मिलता है, बट इट ऑल्सो disappears after a few seconds. It is very fun, it's very fast and it has that performance edge that you need. Steering it also gets better at high speed. Handling काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा बॉडी रोल है बट इट फील्स वेरी टॉट. इट इज़ वेरी डायरेक्ट. इट इज़ अ वेरी फन टू ड्राइव SUV. ऐसा लग रहा है कि आप स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं, बस थोड़ा ग्राउंड से आप ऊपर बैठे हैं. तो इट हैज़ दैट Maserati edge to it, but it is also an SUV. टाइम आ चुका है वर्डिक्ट का. अगर आप प्राइस के बारे में बात करेंगे 1.3 करोड़ स्टार्टिंग है. ये वाला वर्जन इट्स अराउंड 1.5 करोड़. बट ऑब्वियसली इस सेगमेंट में प्राइस ज़्यादा मैटर नहीं करता. Maserati हमेशा उन लोगों के लिए, दोज हू वांट समथिंग डिफरेंट, समथिंग स्टाइलिश, वो आपको Grecale में मिलता है. इस सेगमेंट में आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी गाड़ियाँ मिलते हैं. यू गेट अ लॉट ऑफ लग्जरी SUVs, बट द Grecale इज समथिंग डिफरेंट. यहाँ पे आपको स्टाइल मिलता है, डिफरेंट लुक्स एंड अ वेरी इमोशन लेड ड्राइविंग अपील. तो ये एक स्पोर्ट्स कार जैसा आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है विद दिस इंजन. तो अगर आप Grecale लेना चाहते हैं, it is because you want something different, something which stands out, and that is what this SUV gives you.